साथियों नमस्कार। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट बार उसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि यहाँ अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगना चाहिए। अब उन्होंने वहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया है। जो बेस तैयार हो रहा था प्रतिमा का, वहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिख दिया है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा ओबीसी महासभा के इंदौरिया जी हैं। तो जो मूर्ति लग रही है उसका एक पक्ष विरोध कर रहा है, एक पक्ष समर्थन कर रहा है। तो वैसे तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ लगना चाहिए, क्योंकि कोई वो जाति या व्यक्ति विशेष से बंधन में नहीं है। उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया है वो अमूल्य है और इतिहास पुरुष है, भारत रत्न भी है, इसलिए उनकी मूर्ति लगना चाहिए वहाँ। उसने जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया है। देखिए, उन्हें लगा दिया है, लगा दिया किसके आदेश से लगा ये तो हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का स्टैचू जो चीफ जस्टिस साहब के द्वारा आदेशित किया गया है और उसमें ऑर्डर में सारी जो कमेटियां वगैरह सबके द्वारा जो आदेश किया गया है, उसके आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगना है और राष्ट्रीय ध्वज लग गया है। और तो अच्छी बात है, बाबा साहब का अगर स्टैचू के बगल से अगर राष्ट्रीय ध्वज लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है और संविधान के लिए कि क्योंकि बाबा साहब भी है ना तिरंगा के बिना अधूरे हैं। और हम चाहते हैं बाबा साहब का जो स्टैचू बाबा साहब का लग रहा है, वह तिरंगा भी लगना चाहिए बगल में। हमारे साथ विश्वजीत रतोनिया जी एडवोकेट। ये विवाद की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? क्या हाईकोर्ट बार आपस में पूरे बैठ के वकील लोग कोई समझौता, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? देखिए, सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि जो विरोध करने वाले लोग हैं कौन और कितनी संख्या में। जो लिमिटेड संख्या में उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं, 15 से 20 लोग हैं और 15 से 20 लोग में इनमें से एक ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं है। इतने ही लोग हैं जो शुरू से विरोध कर रहे हैं। और बार के पूरी बार जो निर्वाचित बार है, पूरी निर्वाचित बार नहीं है, आधे लोग हैं, आधे लोग मूर्ति के समर्थन में हैं। और इसमें मुख्य भूमिका जो है वर्तमान अध्यक्ष और एक पूर्व अध्यक्ष की इस विरोध में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये पलटू राम है। पलटू राम ऐसे हैं कि पहले सर्वप्रथम इन्होंने विरोध किया तो इन्होंने कहा प्रस्तावित मूर्ति के खिलाफ, अपने लेटर पैड पे इन्होंने जो लिख के दिया प्रस्तावित मूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फिर मीडिया वाइड में बोलते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति के खिलाफ, अम्बेडकर की मूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फिर उसके बाद बोलते हैं कि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जब इनसे पूछा गया कि कौन सी प्रक्रिया, तो इन्होंने कहा कि बिल्डिंग कमेटी की परमिशन नहीं है। बिल्डिंग कमेटी की परमिशन हो गई तो कहने लगे बार को विश्वास में नहीं लिया। अब बार को विश्वास में नहीं लेने का क्या मतलब है? जबकि हम लोगों ने जो समर्थन में लेटर दिया, समर्थन में ज्ञापन दिया हाईकोर्ट को, तो उसकी एक प्रति हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को दी, वर्तमान अध्यक्ष को हाईकोर्ट बार के। कई बार उन्हें अवगत कराने का काम किया। तो वो प्रक्रिया और वो पता नहीं कौन सा नियम है जिससे बार को जो है विश्वास में लिया जा सके। आखिर वो नियम सामने नहीं आ पाया और निरंतर जो है बिना किसी ठोस कारण के विवाद की स्थिति बनी हुई है। और कल हमने देखा कि जिस तरीके से भारत का झंडा लगाने का काम उस प्रस्तावित मूर्ति के स्ट्रक्चर पर किया गया, तो स्पष्ट तौर पर हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, पूरा देश जानता है कि वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लग रही है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा ग्वालियर जानता है बाबा साहब की मूर्ति लग रही है। भारत का झंडा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच के सिरमौर पर पहले से ही लहरा रहा है और ये दूसरा झंडा द्वेष भावना से लगाया गया है। इसका मतलब आप देखेंगे कि जो भारत के झंडे का भी सम्मान करने का काम नहीं करते हैं। कितनी बेअदबी के कारण, मैं वो वीडियो देख रहा था, आप भी जब वीडियो देखेंगे तो कितनी बेअदबी के कारण से भारत का झंडा वहां फहराने का काम किया गया। बाबा साहब के साथ साथ इन्होंने भारत के झंडे का भी अपमान करने का काम किया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि वो झंडा हमारे देश का झंडा है, हमारा सम्मान है, हमारी आन बान शान है। हम बाबा साहब की मूर्ति के साथ भारत के झंडे का हम स्वागत करते हैं और उनसे सहयोग मांग रहे हैं कि आप आइए बाबा साहब की मूर्ति के ऐतिहासिक काम में। बाबा साहब जो न्याय की और समता की प्रतिमूर्ति रहे हैं, उनकी मूर्ति जो लग रही है ताकि सामाजिक न्याय स्थापित हो सके, आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके, ग्वालियर के न्याय की भावना उत्पन्न हो सके, उस बाबा साहब की मूर्ति में आके सहयोग कीजिए। हम भारत के झंडा जो आपने लगाया उसमें सहयोग करने का काम करते हैं। इस प्रकार से विवाद निर्मित होते हैं वकीलों में आपस में, क्या अच्छे लगते हैं? बाबा साहब की मूर्ति का विरोध तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। साथियों देखिए, ये ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरे जो वकील हैं आपस में कहीं ना कहीं एक मत नहीं है।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका कहना है कि जब संविधान निर्माता हैं तो उनकी प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में ही, न्याय की मंदिर में ही नहीं, क्यों नहीं लगना चाहिए। दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब देखना यह है इसमें प्रशासन, हाईकोर्ट बार और न्यायाधीशगण क्या बीच का रास्ता निकालते हैं। अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगनी है, उस पर लगातार विरोध है। और नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। यहाँ अम्बेडकर की कोई मूर्ति नहीं लगनी थी, बल्कि हम उसके जो हमारे चीफ जस्टिस महोदय हैं उनका बहुत हार्दिक दिल से, तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उनने हमें ये झंडा लगाने के लिए, राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना के दिया है। हम उनका इसके लिए धन्यवाद अदा करते हैं। मूर्ति का तो कभी कोई हाईकोर्ट से कोई प्रस्ताव है ना कोई ऑर्डर है इस तरह का। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है तो राष्ट्रीय ध्वज हाँ बिल्कुल लगाया है, सभी अभिभाषकों ने लगाया। इस राष्ट्र ध्वज लगाने में किसी की परमिशन की कहाँ जरूरत लगती है। पहले विवाद था कि रामलला की मूर्ति लगना नहीं, कोई रामलला की मूर्ति नहीं, हाईकोर्ट है। यहाँ पे न्यायालय में बड़ी तटस्थता अपनाई जाती है और तटस्थ रूप से यहाँ किसी भगवान की मूर्ति को रखना गलत बात होगी, जात बिरादरियों की बात होगी। इसलिए राष्ट्र ध्वज सबसे ऊपर है और हमने इसलिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान देने के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर सारे विवाद खत्म हो चुके हैं, कोई मूर्ति नहीं लगनी, ये राष्ट्र ध्वज लग गया है। अब इसको ये पुलिस जो वाले जो है ना, ये इसकी सुरक्षा में है कि इस पे कोई गलत छेड़छाड़ नहीं। ये भी आरोप लगाए हैं कि ये भ्रष्टाचार से मूर्ति बनाई जा रही है बाहर की ओर। अरे हम कह रहे हैं ना, मूर्ति कैसे ही किसी ने बनाई, हमें मूर्ति लगानी ही नहीं थी, ना कभी लगनी थी। बाहर इसमें कभी अपनी सहमति दी नहीं थी, बाहर से कुछ पूछा ही नहीं था। हमें नहीं मालूम कि क्या किसने कैसे परवारे कर दिया। हमें तो ये मालूम है कि हम चीफ जस्टिस साहब के बहुत एहसानमंद है, उनने ये हमें राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया। बाहर ने एक आरोप भी लगाया है कि चीफ जस्टिस एक विचारधारा पे काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी विचारधारा पे काम नहीं कर रहे, बहुत साफ स्वच्छ आदमी है। और वही मैं कहता हूँ 17 तारीख को वो आएंगे और इसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जब तक हम बना के तैयार कर रहे हैं, उनसे अनुमति ले रहे हैं, इसका उद्घाटन उनसे करें। प्रतिमा लगेगी इसमें पक्ष और विपक्ष कहाँ है? अभिभाषक सब एक मत है, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है इसमें, कहीं कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सब एक है, एक छत्र के नीचे हैं। जो हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं वही जगह। प्रतिमा हाईकोर्टों में लगाई नहीं जाती, ना मतलब है तटस्थ रूप से। सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, वहाँ के बाहर की सहमति रही होगी, अभिभाषकों की सहमति। हमारे यहाँ अभिभाषकों का मत है कि तटस्थ को तटस्थी रहने दें, इसलिए यहाँ पे राष्ट्र ध्वज लगाएं जो सर्वोच्च है, इसके नीचे सभी। धन्यवाद।